हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ABM कॉमर्स क्लासेस में। माई सेल्फ शालू जैन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं, मीनिंग, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम हमारी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ध्यान रखना होता है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी तरह से कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट के बेस पर फ्यूचर के लिए प्लान करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में सर्कमस्टांसेस और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से कई बार मैनेजर को फर्दर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके लिए एज पर रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल एट सोर्सेज। यह प्रिंसिपल कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है और प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात करता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉस्ट को तभी कंट्रोल किया जाना चाहिए जब वह पे की जाती है, क्योंकि एक बार कॉस्ट पे करने के बाद उसे कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होती है, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होती और ये कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी ही करनी होती है, जैसे कि रेंट। कंट्रोलेबल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जैसी टेक्निक को यूज़ करना चाहिए और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज़ को एज पर रिक्वायरमेंट मोल्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल कॉस्ट। प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने के लिए सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट को ही यूज़ किया जाना चाहिए। एबनॉर्मल कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। नॉर्मल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रोडक्शन, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पे की जाती है, जबकि एबनॉर्मल कॉस्ट एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से या ऐसे ही किसी अनफोर्सीन रीज़न की वजह से पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती है। फ्यूचर में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करती है और कोशिश करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में होने वाले किसी नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट फिक्स करती है और उन टारगेट्स को टाइमली अचीव करने के लिए, ताकि फ्यूचर में होने वाली किसी परेशानी से बचा जा सके, सूटेबल मेजर्स लेना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी को नापने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो रिटर्न पे की जाती है वह एक बड़ा क्राइटेरिया मानी जाती है। इसके लिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ की
करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू को यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को चाहिए कि वह ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। वह इस चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंश्योर करना चाहिए, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जो रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्टेड डाटा जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है को यूज़ करती है। इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को चाहिए कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट पर इन्फ्लेशन के इफेक्ट को भी ध्यान में रखे। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को उनकी पास्ट डाटा और बुक वैल्यू के साथ साथ करंट प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी रिवाइज किया जाए, जिससे हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की सही प्रेजेंट वैल्यू का पता लग सके, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ही एक बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन को प्रेजेंट कर सकती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि मैनेजमेंट को डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पहले से प्लान तैयार करने चाहिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद उन्हें कंपेयर किया जाना चाहिए स्टैंडर्ड प्लान्स के अकॉर्डिंग और बजटरी प्लान्स के अकॉर्डिंग। और अगर किसी तरह का कोई भी डेविएशन दिखाई देता है तो मैनेजमेंट को करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ के साथ पर्सनल रिलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटेंट को सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ से मिल सकती है वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स या स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि हम जानते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना है, और इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कई तरह के मेथड्स और एक्टिविटीज़ यूज़ करती है, जिनकी हेल्प से मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट टेक्निक है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी लॉजिकल प्लानिंग करना जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाती है और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्रोसीजर भी तैयार करती है। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल डाटा अपने आप किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करता। फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को जानने के लिए, लिक्विडिटी या फाइनेंशियल साउंडनेस का पता लगाने के लिए डाटा को एनालाइज किया जाता है, ताकि उसे सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जा सके। इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसी टेक्निक का यूज़ करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास्ट डेटा को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है।
इस रिकॉर्डेड डाटा का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ कंपैरिजन किया जाता है और यही कंपैरिजन मैनेजमेंट को कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कॉस्ट को कंट्रोल करने के पर्पज से यूज़ की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को एडवांस में ही डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाता है और अगर किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंस मिलता है तो उसका रीज़न ढूंढा जाता है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है ताकि रेमेडियल एक्शन लिया जा सके और इस तरह की कोई भी एडवर्स सिचुएशन फ्यूचर में अराइज ना हो सके। नेक्स्ट टेक्निक इज मार्जिनल कॉस्टिंग। यह भी कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मार्जिनल कॉस्ट इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट जो कि एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए पे की जाती है। मार्जिनल कॉस्टिंग किसी भी यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके साथ साथ यह मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ बजटरी कंट्रोल। बजट वे प्लान्स होते हैं जिन्हें न्यूमेरिक फॉर्म में तैयार किया जाता है और एक बिजनेस के ऑपरेशन को डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बजट को हिस्टोरिकल डाटा और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। बजट को प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों टूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जब बजट को कंट्रोलिंग टेक्निक के रूप में यूज़ किया जाता है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है और अगर किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन होता है तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिए जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग बेस्ट आउट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव। और डिसीजन मेकिंग करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग जैसी टेक्निक्स को यूज़ करती है ताकि अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को सेलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग की हेल्प ली जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते समय प्राइस लेवल में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रभाव आता है उसे दिखाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग की हेल्प से एसेट्स को रिवैल्यूएट किया जाता है और एसेट्स की करंट वैल्यू को दिखाया जाता है क्योंकि करंट वैल्यू हिस्टोरिकल वैल्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशंस का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक इज़ इंटरनल ऑडिटिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्रिटिकल रिव्यू ऑडिटिंग कहलाता है और जब यह ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के ही फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय के द्वारा की जाती है तो उसे इंटरनल ऑडिटिंग कहते हैं। इंटरनल ऑडिटिंग मैनेजमेंट को दूसरी कंट्रोल टेक्निक्स को मेज़र करने में और इवेल्युएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट टेक्निक इज स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक। यह यूनिट न्यूमेरिक डाटा को मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। इस टेक्निक के यूज से
डाटा को मैनेजमेंट के सामने ईजिएस्ट वे में प्रेजेंट किया जाता है। डाटा को ईजिएस्ट वे में प्रेजेंट करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग चार्ट, डायग्राम, शेड्यूल जैसी टेक्निक्स का यूज़ करती है। नेक्स्ट टेक्निक इज कंट्रोल अकाउंटिंग। यह मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई नई टेक्निक नहीं है, बल्कि कंट्रोलिंग के लिए जो भी टूल्स या टेक्निक्स यूज़ की जाती है उन्हें कलेक्टिवली कंट्रोल अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिटिंग जैसी टेक्निक्स और टूल्स को शामिल किया जाता है। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सही समय पर, सही तरीके से, सही फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जिससे मैनेजमेंट सही टाइम पर प्लानिंग कर पाती है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाती है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन जो कि फीडबैक और रिस्पॉन्सिव एक्शन से रिलेटेड है, वह भी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।